दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। क्या आप जानते हैं कि हम स्मार्ट वे में इन्वेस्टमेंट करते हुए काफ़ी सारा टैक्सेस सेव कर सकते हैं? क्या आपने कभी HUF अकाउंट के बारे में सुना है? अगर नहीं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए, क्योंकि हम इसमें HUF क्या होता है और कैसे हम HUF से काफ़ी सारे टैक्सेस सेव कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स पर डिटेल में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो हम में से कई लोगों को बेसिकली इन्वेस्टमेंट करना काफी पसंद होता है। भारत में मोस्टली जो फैमिलीज होती हैं वो ज्वाइंट फैमिलीज होती हैं, ऐसे में वो साथ में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करती है। लेकिन कई सारे फैमिली मेंबर्स के होने की वजह से इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक ऑप्शन है फैमिली के सारे इन्वेस्टमेंट्स को एक ही अम्ब्रेला के अंडर में रखने का। HUF का फुल फॉर्म होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये एक यूनिक एंड लीगल टैक्स एंटिटी है भारत में खास तौर पे, एंड इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द जॉइंट फैमिली। तो भारत में मोस्टली हमने जैसा कि सुना जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट मोस्टली देखने को मिलता है, तो HUF जो है इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। और जैसा कि हमने बताया ये एक सेपरेट टैक्स एंटिटी है, इसको हम एक पर्सन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, एंड इट कैन बी फॉर्म्ड बाय हिंदू एज वेल एज बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख फैमिलीज। HUF मात्र एक ज्वाइंट अकाउंट नहीं होता है, इसका खुद का अपना एक पैन कार्ड होता है। जैसे हमारे पास एक इंडिविजुअल के तौर पे एक पैन कार्ड होता है, एक बैंक अकाउंट होता है, बिल्कुल वैसे ही ना सिर्फ HUF के पास अपना पैन कार्ड होता है बल्कि HUF के पास अपना एक बैंक अकाउंट भी होता है डेडिकेटेड। एंड जैसे हम अपने टैक्सेस फाइल करते हैं इंडिविजुअल तौर पर, बिल्कुल वैसे ही इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी की तरह HUF अकाउंट द्वारा भी टैक्सेस फाइल किए जा सकते हैं। सो इसको समझाने के लिए आपको एक सिंपल सा सिनेरियो देता हूँ। मान लीजिए आपकी फैमिली में आप हैं, आपकी वाइफ हैं, आपके 2 बच्चे हैं, एक सन एंड अ डॉटर। तो ऐसे केस में अगर आपको अपने फाइनेंसेस मैनेज करने हैं तो यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट एंटिटीज के फाइनेंसेस मैनेज करने होंगे। यहाँ पे आपके पास 4 डिफरेंट पैन कार्ड्स होंगे, 4 डिफरेंट बैंक अकाउंट्स होंगे, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 4 डिफरेंट डीमैट अकाउंट्स भी होंगे। ऐसे में अगर यहाँ पे जो आप हैं यानी कि फैमिली के हेड हैं एक HUF अकाउंट ओपन कर ले, तो ये सभी जो भी अकाउंट्स मैनेज हो रहे हैं अंडर सिंगल अम्ब्रेला मैनेज हो सकते हैं, एंड इंटरेस्टिंगली टैक्सेस भी काफी ज्यादा सेव किए जा सकते हैं। कैसे हो सकते हैं आगे डिटेल में आपको समझ में आएगा। सो बेसिकली HUF अकाउंट का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का अकाउंट। यहाँ पे एक कर्ता होता है जो कि फैमिली का एक हेड होता है और को पार्टनर्स होते हैं। सो बेसिकली ये को पार्टनर्स क्या होते हैं? ये इंडिविजुअल्स होते हैं विद इन 4 जनरेशन ऑफ द कर्ता who acquire the interest in the joint family property by birth। यानी कि अगर आपका बेटा या बेटी है और आपके पास HUF अकाउंट है तो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि बाय बर्थ ये आपके इमीडिएट जनरेशन में आते हैं, तो ये आपके को पार्टनर हो जाएंगे अगर आप HUF अकाउंट ओपन करते हैं एज अ कर्ता। ठीक है, इसके साथ ही साथ कुछ मेंबर्स भी होते हैं HUF अकाउंट में। सो बेसिकली ये फैमिली मेंबर्स होते हैं जिनके पास को पार्सनरी राइट्स नहीं होते हैं। अब यहाँ पे इसको डिटेल में समझने के लिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जो HUF अकाउंट होता है, HUF अकाउंट रियल लाइफ में कैसे हम विजुलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कर्ता मान लीजिए मिस्टर A हैं जो कि फैमिली के मुखिया भी हैं। यहाँ पे मिस्टर जो A हैं इनका एक सन है और इनकी एक डॉटर है। सो बेसिकली बाय डिफॉल्ट सिंस इनके नेक्स्ट इमीडिएट जनरेशन से आते हैं सन एंड डॉटर, तो यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इनके को पार्टनर्स हो जाएंगे। यानी कि जो HUF अकाउंट का यहाँ पे करता रहेगा उसके को पार्टनर्स मिस्टर A के सन एंड डॉटर हो जाएंगे। एंड जो मिस्टर A की वाइफ है, राइट, ये मिस्टर A की वाइफ यहाँ पे मेंबर हो जाएंगी, इस पर्टिकुलर HUF अकाउंट की मेंबर हो जाएंगी। जो इस पर्टिकुलर सन की वाइफ रहेंगी ये भी यहाँ पे एक मेंबर हो जाएंगी। डॉटर के जो हस्बैंड रहेंगे ये भी यहाँ पे एक मेंबर हो जाएंगे। सो बेसिकली मेंबर्स कौन से होते हैं? मेंबर्स वो होते हैं जो कि को पार्सनरी राइट्स नहीं रखते हैं लेकिन
को पार्टनर्स के रिलेटिव्स होते हैं। ठीक, इसके साथ ही साथ को पार्टनर्स क्या होते हैं? को पार्टनर्स वो होते हैं जो कि कर्ता के इमीडिएट जनरेशन से होते हैं। ठीक है, सो HUF स्टैंड्स फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड इट इज गवर्न बाय द हिंदू लॉ। यहाँ पे हिंदू के साथ ही साथ बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख फैमिलीज भी HUF अकाउंट ओपन कर सकती है। सो HUF के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एक कर्ता होता है जो कि फैमिली का हेड होता है, उसके साथ ही साथ कुछ को पार्टनर होते हैं जो कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट्स रखते हैं एंड कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट्स तो नहीं रखते लेकिन HUF अकाउंट के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जहां तक इनकम टैक्स एक्ट की बात है तो अंडर द इनकम टैक्स एक्ट जो HUF है वो एक सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है एंड इट कैन ओन प्रॉपर्टीज, अर्न बिजनेस इनकम एंड इवन पे टैक्सेस अनलाइक इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स। ध्यान रखिए, एक फैमिली में एक ही HUF अकाउंट हो सकता है। HUF के तहत कभी भी सैलरी इनकम नहीं दिखाई जा सकती है, बट यहाँ पे डिविडेंड इनकम हो सकती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस हो सकता है, रेंटल इनकम के साथ ही साथ यहाँ पे कैपिटल गेन्स के तहत भी इनकम हो सकती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। सो जैसे हम इंडिविजुअल फाइल करते हैं अपने टैक्सेस, वैसे ही HUF अकाउंट के तहत सेपरेटली टैक्स फाइलिंग की जा सकती है, जिसके तहत यहाँ पे 2.5 लाख का एग्जेम्पशन लिमिट होता है। एडिशनली 80C एंड 80D के तहत यहाँ पे डिडक्शंस भी मिलते हैं। साथ ही साथ होम लोन्स में जो इंटरेस्ट पार्ट होता है वहां पे भी डिडक्शंस मिलते हैं एंड अंडर सेक्शन 54F यहाँ पे जो भी कैपिटल गेन्स होता है उस पे री इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी भी मिलती है। सो यहाँ पे बेसिकली लोअर टैक्स लायबिलिटी रहती है बाय स्प्लिटिंग द इनकम। ठीक है, सो बेसिकली जो HUF है वो ओवरऑल वेल्थ मैनेजमेंट के लिए हम काम में ला सकते हैं। यहाँ पे जॉइंट फैमिली का ओवरऑल वेल्थ मैनेजमेंट के लिए HUF अकाउंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ जो भी एंसेस्ट्रल एसेट्स होते हैं वो अंडर वन सिंगल अम्ब्रेला उसको रखा जा सकता है। एसेट्स जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स या प्रॉपर्टीज या बिजनेसेस, इन सभी को अंडर सिंगल अम्ब्रेला रखा जा सकता है। इसके साथ ही साथ HUF अकाउंट के थ्रू एसेट्स को अक्रॉस जनरेशंस पास ऑन करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होती है। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि टैक्स सेविंग्स की जा सकती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं HUF अकाउंट के साथ टैक्स सेविंग करने की। तो यहाँ पे हमने इसको समराइज कर रखा है कुछ सर्टेन कैटेगरीज में। सो यहाँ पे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट दी जाती है HUF अकाउंट के होल्डर को। यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल के टैक्स स्लैब होते हैं उसी टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेस पे करने पड़ते हैं HUF अकाउंट को। यहाँ पे 2.5 लाख का एग्जेम्पशन लिमिट है HUF अकाउंट पर। साथ ही साथ अंदर सेक्शन 80C यहाँ पे अप टू 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है। इसके साथ ही साथ अंडर सेक्शन 80D यहाँ पे 25,000 तक का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बेनिफिट मिलता है। अगर सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पे 50,000 का ये बेनिफिट मिलता है। इसके साथ ही साथ कैपिटल गेन्स एग्जेम्पशन के तहत जो भी हमारा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के जो भी कैपिटल गेन्स हैं उनको री इन्वेस्ट किया जा सकता है, यहाँ पे हमें एग्जेम्पशन मिलता है। इसके साथ ही साथ होम लोन इंटरेस्ट पे अप टू 2 लाख अंडर सेक्शन 24B के तहत हमें यहाँ पे एग्जेम्पशन मिलता है। साथ ही साथ HUF द्वारा अगर कोई गिफ्ट रिसीव होते हैं तो वहाँ पे भी एग्जेम्पशन मिलते हैं। यहाँ पे 50,000 तक का एग्जेम्पशन लिमिट है अंडर गिफ्ट रिसीव्ड। इसके साथ ही साथ जैसे हम इंडिविजुअल्स अपने टैक्स फाइल करते हैं अपने पैन कार्ड पर, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे HUF के पैन कार्ड पर भी टैक्स फाइलिंग की जा सकती है। और साथ ही साथ जो भी रेंटल इनकम होती है HUF के नाम पर, वहां पर भी टैक्स सेविंग की जा सकती है when it is not added to the individual income. So all in all कई तरह के टैक्स सेविंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं with the HUF अकाउंट। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि HUF अकाउंट तो सही है, यहाँ पे हमने HUF अकाउंट के बारे में जान लिया कि क्या होता है। अब जहां तक बात आती है HUF अकाउंट से इन्वेस्टमेंट करने की, तो कैसे HUF डीमैट अकाउंट ओपन करें? क्या ये बहुत ही टीडियस जॉब है? ब्रोकर्स के पास जाना, काफी सारा पेपर वर्क, सिग्नेचर्स प्रोवाइड करना, डॉक्यूमेंट सबमिट करना, काफी सारा लेंदी प्रोसेस है। लेट मी टेल यू, आप अपना HUF डीमैट अकाउंट सीमलेसली ओपन कर सकते हैं, वो भी विद इन 10 मिनट्स विथ धन। तो यहाँ पे धन के साथ पेपरलेस वे में ऑनलाइन HUF डीमैट अकाउंट ओपन किया जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनकी की रिक्वायरमेंट होती है जब हम
ऑनलाइन HUF डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। सो बेसिकली आपके पास HUF पैन कार्ड होना चाहिए, इसके साथ ही साथ आधार कार्ड, जो कर्ता का आधार कार्ड है वो होना चाहिए, 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए अगर FNO ट्रेडिंग आप ऑप्ट करते हैं। यहाँ पे पिछले 6 मंथ्स का जो भी बैंक स्टेटमेंट है वो आपको अपलोड करना होता है। इसके साथ ही साथ इंडिविजुअल पैन कार्ड चाहिए होता है कर्ता का, यानी कि जो HUF अकाउंट का कर्ता है उसका पैन कार्ड, और जो HUF पैन कार्ड है वो भी यहाँ पे चाहिए होता है। इसके साथ ही साथ एक कैंसल्ड चेक चाहिए होता है एंड एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है HUF का। ठीक, सो बेसिकली जब आप dhan.co/open HUF डीमैट अकाउंट इस पर्टिकुलर लिंक पर जाते हैं तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन देखने को मिलती है जहां पे आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना होता है। उसके बाद जब आप प्रोसीड करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर का अपना OTP वेरीफाई करना होता है। ध्यान रखिए, ये OTP आपको किसी को प्रोवाइड नहीं करना है। ये OTP जो भी आपको आता है ये सिर्फ मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए होता है। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना होता है, वहां पे भी आपको एक OTP आएगा और जो भी आपको OTP आता है उस OTP को यहाँ पे आपको फिल करके अपना ईमेल आईडी भी वेरीफाई कराना होता है। सो इस स्टेप में यहाँ पर आपका मोबाइल आईडी और ईमेल आईडी रजिस्टर हो गया है। अब आपको पिन सेट करना है। सो बेसिकली पिन यहाँ पे जनरेट करेंगे 6 डिजिट्स का, और उसको सेट करने के बाद जो HUF का पैन कार्ड है वो आपको अपलोड करना है। चाहे तो यहाँ पे आप क्रॉप भी कर सकते हैं, आपके पास क्रॉप करने का भी ऑप्शन रहता है। एंड अपलोड करते ही आपकी जो भी पैन डिटेल्स हैं, बेसिक पैन डिटेल्स, वो ऑटोमेटिकली फेच हो जाएंगी और वो फिल हो जाएंगे। इंश्योर करिए कि जो आपकी डिटेल्स यहाँ पे फिल हुई हैं वो करेक्ट हैं। अब इसके बाद आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है एंड क्लिक ऑन द सबमिट एंड प्रोसीड बटन, एंड नाउ कम्स द प्रोसेस ऑफ कर्ता का पैन कार्ड अपलोड। तो यहाँ पे क्लिक ऑन अपलोड कर्ताज पैन फोटो एंड अपलोड द फोटो ऑफ द पैन कार्ड। यहाँ पे आप चाहें तो पैन कार्ड को क्रॉप भी कर सकते हैं एंड क्लिक ऑन सबमिट एंड प्रोसीड बटन। इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है, हमें क्या करना है, हमें बेसिकली डिजी लॉकर मैप करना है विद आवर धन अकाउंट। तो यहाँ पे धन अकाउंट के साथ हम अपना डिजी लॉकर मैप करेंगे। क्लिक ऑन द चेक बॉक्स एंड क्लिक द बटन ऑथेंटिकेट कर्ताज आधार बटन। इस बटन को हमें यहाँ पे क्लिक करना है। इसको क्लिक करने पर हमारे पास एक अनदर पेज ओपन होगा, बेसिकली जहां पर कर्ता के आधार नंबर का हमें एंटर करना है एंड OTP वैलिडेट करना है। इसके बाद क्लिक ऑन द अलाउ बटन। डिजी लॉकर ऑथेंटिकेशन इज नाउ डन। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आती है अब बारी डिक्लेरेशंस की। तो डिक्लेरेशंस, बेसिकली डिक्लेरेशंस में हमें क्या करना है, हमें हमारा जो एनुअल इनकम है वो फिल करना है, साथ ही साथ जो हमारी ऑक्यूपेशन है, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, इसके साथ ही साथ जो कमोडिटी ट्रेड क्लासिफिकेशन है वो उसकी इंफॉर्मेशन हमें फिल करनी है। नीचे आपको 3 चेक बॉक्सेस दिखेंगे, ये 3 चेक बॉक्सेस को आपको क्लिक करना है एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। जब आप प्रोसीड टू नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो अगला स्टेप हमारा आता है। सो बेसिकली ये जो अगला स्टेप है इसमें हम को पार्टनर्स एंड मेंबर्स जो हमारे हैं HUF अकाउंट के, उनके डिटेल्स फिल करते हैं। ध्यान रखिए यहाँ पे नाम, जेंडर और रिलेशनशिप विद कर्ता है, ये आप यहाँ पे फिल कर दीजिए, एंड डेट ऑफ बर्थ एंड रोल along with signature of co-partner और member, ये भी आपको यहाँ पे एंटर करना है। सो वेदर co-partner है या member है, आपको ये जो रोल है उनका वो फिल करना है, जो रोल कर्ता के साथ है वो यहाँ पे बेसिकली फिल करना है। सो आपको इसके बाद यहाँ पे सेव बटन को एक बार क्लिक कर देना है एंड ध्यान रहे कि एटलीस्ट 2 मेंबर्स और को पार्टनर्स यहाँ पे होने चाहिए डिटेल्स में। ठीक, इसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट बटन पे। सो बेसिकली जो भी डिटेल्स हैं यहाँ पे आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। एडिट करना है तो एडिट बटन यहाँ पे रहता है, एडिट को क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हैं। कंफर्म बटन पे आपको क्लिक करना है आगे मूव करने के लिए। सो बेसिकली जब आप कंफर्म बटन पे क्लिक करते हैं तो अब आपके पास स्टेप आता है फेस वेरिफिकेशन का। तो आपको अब फेस वेरिफिकेशन करना है। सो यहाँ पे क्लिक ऑन ओपन कैमरा बटन एंड एक पॉपअप विंडो आएगी, यहाँ पे आपको प्रोसीड टू टेक सेल्फी पर क्लिक करना है और जो भी आपकी सेल्फी है उसको आपको क्लिक करना है। वेब ब्राउजर पे ध्यान रखिए आपको परमिशंस आ सकते हैं, तो बेसिकली आपको अलाउ करना है इन परमिशन को, और कैमरा में देखते हुए यू हैव टू क्लिक ऑन द कैप्चर फोटो। तो ये कैप्चर फोटो बटन पे जब आप क्लिक करेंगे, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो इसके बाद आपको क्लिक करना है सबमिट एंड प्रोसीड बटन पर। ठीक,
सो यहाँ पे जो कर्ता का फेस वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज दैट वी हैव टू डू अ वीडियो वेरिफिकेशन ऑफ द कर्ता। सो बेसिकली यहाँ पे फेस वेरिफिकेशन के साथ ही साथ वीडियो वेरिफिकेशन भी होता है। सो यहाँ पे इस स्टेप में भी ब्राउजर पे आपको परमिशंस चाहिए होंगी, तो वो परमिशंस आप अलाउ कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी रेड सर्कुलर आपको दिख रहा होगा वो बटन पे आपको क्लिक करना है। उस बटन पे क्लिक करने के साथ ही साथ यहाँ पे आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। वीडियो रिकॉर्ड होते समय आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है कोड, उस कोड को आपको बोलना है एंड इसको आप सबमिट कर दीजिए। सो आप इसको सबमिट कर देंगे तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आएगा सिग्नेचर अपलोड करने का। सो बेसिकली यहाँ पे आपको क्लिक करना है अपलोड सिग्नेचर बटन पर। इसके साथ ही साथ ध्यान रखिए कि जो भी आप सिग्नेचर करते हैं एक प्लेन व्हाइट पेपर पर होना चाहिए, उस पर और कोई भी चीज नहीं लिखी होनी चाहिए एंड ये जो भी सिग्नेचर है वो कर्ता के पैन से मैच रहनी चाहिए। ठीक, इसके साथ ही साथ आप ध्यान रखिए कि जो HUF सील है वो प्रॉपरली आप इम्पोज कर दीजिए अपने सिग्नेचर के ऊपर। इसको स्कैन करिए एंड देन अपलोड करिए इस पर्टिकुलर इमेज को। सो आप यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट बटन क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में बेसिकली हम ट्रेडिंग डिक्लेरेशंस जो हैं, ये फॉर्म जो आता है इसको हम यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ये हमारे पास इसका ऑप्शन रहता है। सो आप उसे पढ़ सकते हैं कि उस ट्रेडिंग डिक्लेरेशन में क्या क्या लिखा गया है। क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन और इसके बाद हमारे जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं उनको हमें अपलोड करना होता है। ध्यान रखिए जो इमीडिएट रिसेंट 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट है उसको हमें अपलोड करना है। यहाँ पे ध्यान रखिए कि एटलीस्ट एक आपका ट्रांजैक्शन 10,000 रुपए या उससे ज्यादा का होना चाहिए। सो जस्ट अपलोड पर क्लिक करिए एंड PDF आप अपलोड कर दीजिए। अगर PDF में कोई भी पासवर्ड है तो दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में आप उसको भी एंटर कर दीजिए एंड नाउ क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। सो नेक्स्ट बटन में जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद एड्रेस डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी सीमलेसली फिल होकर आ जाएंगी। आपको बस प्रोसीड टू नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब हम यहाँ पे HUF बैंक अकाउंट जो है उसके लिंकिंग स्टेप पर आ गए। सो बेसिकली यहाँ पर आपके जो भी बैंक स्टेटमेंट्स हैं उससे जो भी बैंक डिटेल्स हैं वो ऑलरेडी प्री फिल्ड हो जाते हैं। आपको बस नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होता है। ठीक, सो नेक्स्ट पर क्लिक करते ही धन आपके बैंक अकाउंट को वैलिडेट करेगा, इसके साथ ही साथ धन के साथ लिंक कर देगा। ठीक है, नाउ द लास्ट स्टेज, फाइनल स्टेज में आपको ई साइन करना है। सो बेसिकली ई साइन स्टेज में आप अपना अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एक बार रिव्यू कर सकते हैं। जो भी पूरा आपने फॉर्म फिल कर रखा है वो आपके सामने रहेगा, उसको एक बार आप रिव्यू कर सकते हैं। क्लिक ऑन द 2 चेक बॉक्सेस दैट यू सी बिलो द फॉर्म एंड प्रोसीड टू ई साइन बटन पर क्लिक करिए। सो बेसिकली यहाँ पे आपको जो करता है उनका आधार नंबर एंटर करना है, उसको वैलिडेट करना है वाया OTP। सेलेक्ट द चेक बॉक्स एंड क्लिक ऑन सेंड OTP बटन। OTP स्क्रीन पर एंटर कीजिए एंड क्लिक ऑन द सबमिट बटन। सो KYC फॉर द धन HUF अकाउंट इज नाउ सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अकाउंट वेरीफाई होने के बाद आपको जो भी HUF डीमैट अकाउंट की डिटेल्स है मेल द्वारा भेज दी जाएगी। सो सिंपल स्टेप्स में हम यहाँ पे चंद मिनट्स में अपना HUF डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आई गेस इस वीडियो से आपको HUF के बारे में इन एंड आउट काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ आपके डाउट्स हैं या कुछ सवाल हैं तो कमेंट्स पे जरूर बताइएगा। इस वीडियो में HUF से रिलेटेड इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सीखते रहिए और वीडियो दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।